हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल टिरोलिया। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन पे है। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़ो तो आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे हमने ऑलरेडी कई सारी क्लासेस अपलोड की हुई हैं जहाँ हमने स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ये समझाया था, और साथ ही साथ अलग अलग सीरीज़ में इसका अलग अलग मेथड से कैसे कैलकुलेशन करेंगे उस पर भी डिटेल डिस्कशन किया था विद एग्जाम्पल्स। तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वो सारी क्लासेस कवर कर लेना सो दैट आपको आगे के किसी भी टॉपिक में जो कि बेसिकली रिलेटेड होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से उनमें प्रॉब्लम ना हो। हमने ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन की अपनी एक सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हमारा लास्ट टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन ही चल रहा है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन का पहले आपको फॉर्मूला समझना होगा, तभी आप इसके आगे के वो सारे टॉपिक समझ पाओगे जो बेसिकली उसके फॉर्मूले पे बेस्ड है। जैसे करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, इन सब के कैलकुलेशन के लिए ना आपको कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करना होगा। तो जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन ही नहीं आता होगा तो ये सारे टॉपिक्स हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आप किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, जो बेसिकली कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, SSC, CGL, JSO, UPPSC, MCOM एंट्रेंस एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए ये सारे टॉपिक्स बहुत रेलिवेंट है जहां हम स्टैंडर्ड डेविएशन का करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो अब तक की स्टैंडर्ड डेविएशन की जितनी भी क्लासेस हमने अपलोड की हैं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के अलावा हम एक बात बताएं कि अगर याद होगा तो हमने करेक्ट मीन भी कैलकुलेट करना सिखाया था जब हमने मीन की कैलकुलेशन अपलोड की थी तब। अब क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं ना कहीं बेस्ड है मीन पे, तो जो चीज़ हमने मीन में कैलकुलेट की थी जैसे करेक्ट मीन, कंबाइंड मीन, वही सारी चीज़ें हम स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम भी कैलकुलेट करेंगे, लाइक करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड आफ्टर दैट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, अगर हम चाहते तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली न्यूमेरिकल से भी सॉल्व करा सकते थे, बट न्यूमेरिकल को आपको किस स्टेप में सॉल्व करना है ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स को करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जब हमने स्टेप मेंशन कर दिए तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करो विद द हेल्प ऑफ स्टेप। बट इफ़ इन केस आपको फिर भी स्टेप्स नहीं प्रॉपरली समझ आ रहे हैं तो आप बहुत ही ईजिली इस स्टेप को इसी सीक्वेंस में मगअप कर लेना, तो आपको एग्जाम में करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर न्यूमेरिकल आएगा तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। क्लियर? इसलिए हमने यहाँ पे स्टेप मेंशन किया है। और सबसे पहले हम लोग ये सारे स्टेप्स देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1। अब बेसिकली क्या होता है ना, हम एक और बात बता दें कि अगर हमारे पास करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने बोला होगा तो आप क्वेश्चन में देखना, आपके पास क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें दी रहती हैं। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा इनकरेक्ट मीन, उसके बाद इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेसिकली ये पोर्शन आप देखोगे तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, और साथ ही साथ वो आइटम जो करेक्ट होने चाहिए वो दिया रहता है, और इनकरेक्ट आइटम भी दिया रहता है कि किसकी जगह हमने क्या चीज़ मेंशन की। जनरली जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे ही होता है ना कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है लेट्स से 6, मीन गिवन होता है लेट्स से 3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन होता है लेट्स से 10, और लिखा होता है कि एक ऑब्जर्वेशन जो बेसिकली 10 था हमने उसको 100 माना, और 100 मान करके ही उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन कैलकुलेट किया है। तो ये इनकरेक्ट आइटम है, ये इनकरेक्ट आइटम होता है और ये करेक्ट आइटम होता है। इस पर भी हमने डिटेल डिस्कशन किया था जब हमने मीन का करेक्ट मीन अपलोड किया था। तो उस टॉपिक पे हमने ये पॉइंट भी क्लियर किया था कि कैसे हम देखते हैं कि करेक्ट आइटम कौन सा और इनकरेक्ट आइटम कौन सा है। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमारे पास मैक्सिमम चीज़ें दी रहती हैं, हम उसी के बेसिस पे यहाँ पे स्टेप्स मेंशन किए हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको फाइंड करना होता है इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आप तब फाइंड आउट कर सकते हो जब आपके पास इनकरेक्ट मीन दिया हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हो, एंड ये दोनों आप देखना हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। विद द हेल्प ऑफ हमने लिखा भी है कि इनकरेक्ट मीन जो दिया है और इनकरेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है। इनकरेक्ट हमने क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हमने बताया कि एक ऑब्जर्वेशन जो 10 होगा उसको हमने गलती से कैसे ऐड किया होगा 100 के तौर पे, तो हमारा जो मीन आया होगा वो भी इनकरेक्ट होगा, जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा जनरली क्या होता है वो भी इनकरेक्ट होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज, दैट इज मीन जो इनकरेक्ट है एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है मीन का, मीन इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो हम क्या करेंगे कि मीन को और n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, समेशन x। और ये समेशन x कौन सा वाला होगा बेटा, इनकरेक्ट होगा, जिसमें हमने गलती से 100 ऐड किया है, बल्कि हमें कितना ऐड करना था, 10 ऐड करना था। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप हमेशा याद रखना कि ये होगा कि आपको इनकरेक्ट समेशन x कैलकुलेट करना है, और इनकरेक्ट समेशन x के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो है मीन का। ये मीन का फॉर्मूला है।
अब हमें समेशन एक्स निकालना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो मेरे पास इनकरेक्ट समेशन एक्स आ जाएगा जो कि आएगा इनकरेक्ट मीन मल्टीप्लाई बाय एन। क्लियर? अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है नेक्स्ट स्टेप में, करेक्ट समेशन एक्स। अब अगर मेरे पास इनकरेक्ट समेशन एक्स आया है कुछ भी तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसमें से 100 माइनस कर देंगे क्योंकि वो इनकरेक्ट आइटम है, और 10 ऐड कर देंगे तो मेरे पास करेक्ट समेशन एक्स आ जाएगा। वही चीज़ देखो हमने यहाँ पे लिखी भी है कि करेक्ट समेशन एक्स कैसे निकालेंगे, इनकरेक्ट समेशन एक्स जो कि बेसिकली हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया है, प्लस करेक्ट टर्म माइनस इनकरेक्ट टर्म। क्लियर? एंड थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम करेक्ट मीन कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट समेशन एक्स आ गया स्टेप 2 से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया ही होगा तो सिंपली क्या करेंगे, समेशन एक्स अपॉन एन। बस ये कि दोनों करेक्ट होगा तो मेरे पास जो मीन होगा वो भी कौन सा आ जाएगा बेटा, करेक्ट मीन आ जाएगा। क्लियर? तो पहला 3 स्टेप तो नो डाउट सबको क्लियर होगा क्योंकि पहला जो 3 स्टेप है यही हमने करेक्ट मीन के टाइम भी बताया था। जब हमें करेक्ट मीन कैलकुलेट करना था ना तभी हमने ये 3 स्टेप भी बताया था कि हमारे पास इनकरेक्ट मीन दिया होगा, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया होगा, तो इसकी हेल्प से पहले हम इनकरेक्ट समेशन एक्स निकाल लेंगे। फिर जब इनकरेक्ट समेशन एक्स आया तो उसमें करेक्ट आइटम ऐड कर दो, इनकरेक्ट आइटम लेस कर दो, तो मेरे पास करेक्ट समेशन एक्स आ जाएगा। अब जब मेरे पास करेक्ट समेशन एक्स आ गया तो इसको हम एन से डिवाइड करके करेक्ट मीन निकाल लेंगे। क्लियर? तो आपको सिर्फ 3 चीज़ दिमाग में रखनी है। सबसे पहला स्टेप है इनकरेक्ट समेशन एक्स निकालने का। नेक्स्ट स्टेप है करेक्ट समेशन एक्स निकालने का, एंड लास्ट स्टेप है करेक्ट मीन निकालने का। यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद बेसिकली आपके पास क्या आएगा, करेक्ट मीन। क्लियर? और हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस स्टेप को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो 4th स्टेप में लिखा है, अभी हमने ऊपर बताया था कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, वो दिया होगा, हमारे पास इनकरेक्ट मीन भी दिया होगा और हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दिया होगा। क्लियर? तो अब देखो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है बेटा वो कौन सा है, ये था समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। हम कह रहे हैं ये तो क्वेश्चन में दिया ही होगा इनकरेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया ही होगा इनकरेक्ट, और ये क्या है समेशन एक्स, ये अभी हमने ऊपर स्टेप 1 में कैलकुलेट किया है क्या, कि इनकरेक्ट समेशन एक्स क्या होगा, ये हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट कर लिया था। क्लियर? तो यहाँ सारी इनकरेक्ट वैल्यू दी है तो क्या हम इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अगर मेरे पास इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आ गया, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक बार सारे स्टेप्स साथ में बता दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो करेक्ट आइटम होगा उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे और इनकरेक्ट आइटम होगा इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 10 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 100 का स्क्वायर माइनस करेंगे। क्लियर? तो मेरे पास उस केस में जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर की आ गई। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला है उसमें मेरे पास करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, मीन, करेक्ट मीन अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था उसका स्क्वायर कर देंगे तो नो डाउट मेरे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? अब देखो इसी को हमने यहाँ पे स्टेप में लिखा है कि 4th स्टेप हमारा होगा कि हम इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करें। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा, समेशन एक्स हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया है, एन दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगा, इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर। बेसिकली ये बैलेंसिंग फिगर होगा। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि विद द हेल्प ऑफ इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, इनकरेक्ट मीन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की हेल्प से हम इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। देन 5th स्टेप है कि जो हमने इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर निकाला है उसको करेक्ट करें। करेक्ट करने का तरीका क्या है कि इनकरेक्ट में करेक्ट आइटम का स्क्वायर ऐड करेंगे और इनकरेक्ट आइटम का स्क्वायर लेस कर देंगे। देन लास्ट स्टेप होगा कि हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, किसकी हेल्प से, जो हमने करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर निकाला है स्टेप 5 में, करेक्ट मीन निकाला है स्टेप 3 में, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी दिया होगा, उसकी हेल्प से हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, बेसिकली ये ब्रैकेट में समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन ही दिया है और ये किसको डिनोट करता है, मीन को। क्लियर? तो वैसे हमने करेक्ट समेशन एक्स भी निकाला है तो आप उससे भी कर सकते हो और करेक्ट मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो होपफुली ये 6 स्टेप्स आपको क्लियर होंगे, जिसमें से सिंपली 3 स्टेप है। पहला 3 स्टेप है करेक्ट मीन निकालने का और फिर नेक्स्ट 3 स्टेप है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। इसमें बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप ये था कि हम इनकरेक्ट
समेशन एक्स निकालेंगे और ये किसकी हेल्प से निकालेंगे? इनकरेक्ट मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की हेल्प से। फिर हम क्या करेंगे कि करेक्ट समेशन एक्स निकाल लेंगे और ये कैसे निकालेंगे? इनकरेक्ट समेशन एक्स में करेक्ट आइटम ऐड करेंगे, इनकरेक्ट आइटम लेस करेंगे एंड लास्ट स्टेप होगा कि हम करेक्ट मीन निकाल लें। करेक्ट मीन निकालने के लिए समेशन एक्स आ गया, एन आ गया। क्लियर? यही 3 स्टेप अगर आप देखोगे तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन में रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे हम इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, देन इसी समेशन एक्स स्क्वायर को करेक्ट कर देंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। तो बहुत ही सिंपली आप चाहो तो इस स्टेप को लर्न कर सकते हो कि पहले 3 स्टेप में इनकरेक्ट समेशन एक्स, देन करेक्ट समेशन एक्स, देन करेक्ट मीन। वैसे इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर, देन करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर, देन करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप इस तरीके से स्टेप लर्न करोगे ना तो आपको कभी भी करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी हमने सारे के सारे स्टेप्स प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन किए हैं कि किसकी हेल्प से क्या निकलेगा। स्टेप 1 में देखो, अब हम पढ़ दे रहे हैं, लिखा है कि फाइंड आउट इनकरेक्ट समेशन एक्स, किसकी हेल्प से? इनकरेक्ट मीन की हेल्प से। देखो ये मीन लिखा है एंड इनकरेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की हेल्प से। तो इनकरेक्ट मीन इज इक्वल टू इनकरेक्ट समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो इनकरेक्ट समेशन एक्स आ गया। देन करेक्ट समेशन एक्स निकालने के लिए हमने करेक्ट टर्म ऐड कर दिया, इनकरेक्ट टर्म लेस कर दिया एंड लास्ट स्टेप जो था उसमें हमने करेक्ट मीन निकाला करेक्ट समेशन एक्स की हेल्प से एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की हेल्प से। देन स्टेप 4 में इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, विद द हेल्प ऑफ इनकरेक्ट मीन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देन करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे सिंपली करेक्ट आइटम के स्क्वायर को करके माइनस इनकरेक्ट आइटम के स्क्वायर को करके एंड लास्ट स्टेप होगा कि करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें और वो भी सिंपली किसकी हेल्प से? करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर की हेल्प से, करेक्ट मीन की हेल्प से एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की हेल्प से। क्लियर? होपफुली ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। अब इसमें हम बैक टू बैक 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देते हैं सो दैट ये टॉपिक बिल्कुल आपको क्लियर हो सके। देखो जो हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें लिखी हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास मीन दिया हुआ है 43, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 5 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है 9। अच्छा, आगे लिखा है इफ़ एन आइटम ऑफ वैल्यू ऑफ 63 इज एडेड टू द सेट फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द 10 आइटम्स। अब यहाँ पे देखो कोई करेक्ट आइटम या इनकरेक्ट आइटम नहीं है, सिंपली हमें क्या करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वेशन ऐड कर देना है, समेशन एक्स में एक ऑब्जर्वेशन ऐड कर देना है और समेशन एक्स स्क्वायर में एक ऑब्जर्वेशन ऐड कर देना है। बेसिकली समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर किसको डिनोट करता है? ऑब्जर्वेशंस के टोटल को ही। क्लियर? तो ये भी बेसिकली करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का ही क्वेश्चन है, बस इसमें इतनी सी चीज़ है कि कोई करेक्ट आइटम इनकरेक्ट आइटम ना दे करके एक आइटम इन्होंने ऐड किया है जो कि है 63। यहाँ पे भी हम सेम स्टेप्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो था, जो ऊपर हमने लिखा भी था कि हम इनकरेक्ट समेशन एक्स निकालेंगे और ये कैसे निकालेंगे? इनकरेक्ट मीन इज इक्वल टू इनकरेक्ट समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। इनकरेक्ट मीन कितना है? 43 इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते मेरे पास इनकरेक्ट समेशन एक्स आ जाएगा और इनकरेक्ट समेशन एक्स कितना आएगा? 43 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो ये आएगा 387। क्लियर? सेकेंड स्टेप था कि इस इनकरेक्ट समेशन एक्स को हम करेक्ट करें। करते हैं करेक्ट समेशन एक्स। इसके लिए सबसे पहले इनकरेक्ट समेशन एक्स लेंगे और उसमें जो भी आइटम ऐड करना है, अब यहाँ पे तो एडिशन वाला है तो करेक्ट आइटम इनकरेक्ट आइटम नहीं होगा, सिंपली हम क्या करेंगे? लिख देते हैं कि करेक्ट आइटम हम ऐड कर रहे हैं। इनकरेक्ट आइटम कुछ था ही नहीं तो इनकरेक्ट समेशन एक्स कितना आया था? 387 प्लस इसमें ऐड करना है 63, ये वैल्यू आएगी मेरी 450। क्लियर? तो देखो इनकरेक्ट समेशन एक्स निकाला, फिर उससे करेक्ट समेशन एक्स निकाला। अब हम क्या निकालेंगे? थर्ड स्टेप मेरा क्या था? करेक्ट मीन कैलकुलेट करने का। थर्ड स्टेप था करेक्ट मीन कैलकुलेट करने का, तो करेक्ट समेशन एक्स चाहिए। क्या वो आ गया? हाँ आ गया। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो देखो पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 था, अब 63 ऐड हो गया तो सिंपली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 10। तो करेक्ट मीन कितना हो जाएगा? करेक्ट समेशन एक्स डिवाइडेड बाय करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 45। तो मेरे थर्ड स्टेप से करेक्ट मीन आ जाएगा जो कि बेसिकली कितना आया? 45। क्लियर? इसीलिए हमने बोला कि जो हमने स्टेप्स बताए हैं सिर्फ आप उसको फॉलो करते चलो। फोर्थ स्टेप है
जहाँ पे हमें इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है। और इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर किस किस की हेल्प से निकालेंगे? इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में 5 दिया है। इनकरेक्ट समेशन एक्स की हेल्प से, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया? 450। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी इनकरेक्ट कितना है? 9। इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर। तो देखो, इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। तो हमारे पास इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है एज पर क्वेश्चन 5 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी इनकरेक्ट कितना है? 9 माइनस हमने जो करेक्ट समेशन एक्स निकाला था वो था 450 और इनकरेक्ट कितना था? 387 डिवाइडेड बाय 9 का होल स्क्वायर। वैसे देखा जाए तो ये पोर्शन किसको शो कर रहा है बेटा? इनकरेक्ट मीन को। और इनकरेक्ट मीन भी मेरे पास क्वेश्चन में दिया है 43। तो हम चाहे तो 387 डिवाइडेड बाय 9 लिखें और चाहे तो हम डायरेक्टली इसकी जगह मीन लिख सकते हैं जो इनकरेक्ट मीन है। क्लियर? अब हम इसको यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं और हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करें तो 5 5 से कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 43। तो 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1849। क्लियर? अब इस वैल्यू को आप इधर ले आओ और फिर 9 को मल्टीप्लाई कर देना। देखो, जो मेरे पास वैल्यू आई थी वो आई थी 25 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर, हम ये स्टेप टू स्टेप बता देते हैं सॉल्व करके, माइनस 1849। अब फर्दर हो जाएगा कि 25 में हम 1849 ऐड कर देंगे इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। इसको पहले आप ऐड करो, देखो वैल्यू कितनी आ रही है। ये वैल्यू आएगी 1874 और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 9 मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यह आएगा 16866। ये मेरे पास क्या आया? इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर, जो कि मेरा स्टेप 4 का कैलकुलेशन हो गया। अब स्टेप 5 क्या था? स्टेप 5 में था कि अब हमें करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है और ये आप किसकी हेल्प से निकालते हो? इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर में आप प्लस कर देते हो करेक्ट आइटम का स्क्वायर, यही हमने बताया भी था। तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो मेरे पास करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आएगा 20835। एंड लास्ट स्टेप क्या होगा कि हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। बहुत ही सिंपली हमारे पास करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर दिया है 20835, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले 9 था, अब कितना हो जाएगा? 10 माइनस यहाँ हम डायरेक्टली मीन की वैल्यू लिख सकते हैं और हमने करेक्ट मीन ऊपर कैलकुलेट किया था थर्ड स्टेप में, तो वो आया था 45, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले इसको सॉल्व करना, फिर ये ब्रैकेट ओपन करके माइनस करके अंडर रूट कर देना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.65। मतलब हमारे पास करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है? 7.65। क्लियर? इनकरेक्ट कितना दिया हुआ था? 5 दिया हुआ था। और करेक्ट कितना होगा? मतलब अगर हम एक और ऑब्जर्वेशन ऐड कर दें तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? 7.65। क्लियर? अब क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द 10 आइटम्स, तो 10 आइटम का जो मीन आया वो कितना आ रहा था? 45 और 10 आइटम का स्टैंडर्ड डेविएशन आया 7.65। 9 आइटम के लिए मेरे पास मीन कितना दिया हुआ था? 43 और 9 आइटम के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था 5। क्लियर? तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अगर आपने स्टेप प्रॉपरली समझ लिए तो फिर आपको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे जहाँ पे बेसिकली हम करेक्ट आइटम और इनकरेक्ट आइटम को कंसिडर करेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा कि अ स्टूडेंट ऑब्टेन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस एज 40 एंड 5.1 रिस्पेक्टिवली। जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारे पास मीन है 40, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.1 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 100। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट ही हैड रॉन्गली कॉपीड डाउन एन ऑब्जर्वेशन 50, मतलब इनकरेक्ट आइटम क्या है? 50 एंड इंस्टेड ऑफ 40, मतलब करेक्ट आइटम क्या है? 40। तो सिंपली लिखा है कि एक आइटम जो होना 40 चाहिए था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया बेटा? 50 लिखा। क्लियर? तो 50 माइनस करेंगे और 40 ऐड करेंगे।
अब हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है, करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन। तो सिंपली अपना स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें इनकरेक्ट समेशन एक्स निकालना है, जो कि हम कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला था मेरा, इनकरेक्ट मीन इज इक्वल टू इनकरेक्ट समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। इनकरेक्ट मीन मेरे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 40 इज इक्वल टू इनकरेक्ट समेशन एक्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 100। तो सिंपली मेरे पास इनकरेक्ट समेशन एक्स आ जाएगा 4000। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मेरा सेकेंड स्टेप था कि अब हमें करेक्ट समेशन एक्स निकालना है, जिसमें हम क्या करेंगे कि इनकरेक्ट समेशन एक्स लेंगे, दैट इज़ 4000, जो कि बेसिकली हमने स्टेप 1 से लिया। इसमें हम करेक्ट आइटम ऐड कर देंगे और इनकरेक्ट आइटम को लेस कर देंगे। करेक्ट आइटम था 40, इनकरेक्ट आइटम था 50। तो इसको सॉल्व करने पे मेरी वैल्यू आई 3990। क्लियर। एंड लास्ट स्टेप क्या है, अब हम करेक्ट मीन निकाल लेंगे। तो करेक्ट मीन तो ईजिली निकल जाएगा, मेरे पास करेक्ट समेशन एक्स आ गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 100 है, क्योंकि एक ऐड किए एक लेस किए, तो मेरे पास जो करेक्ट मीन आया वो आया 39.90। क्लियर। क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ पूछा था, करेक्ट मीन पूछा था, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था। देन फोर्थ स्टेप क्या था बेटा, अब हमें निकालना है इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर। ये हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करें। इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस इनकरेक्ट समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। अब देख लेते हैं, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे पास दिया हुआ है, जो कि दिया है 5.1। देन इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नो डाउट 100 ही रहेगा। यहाँ पे देखो इनकरेक्ट समेशन एक्स हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था, जो कि आया था 4000 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। अगेन अगर हम 4000 डिवाइडेड बाय 100 करें तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही, 40, और यही मेरे पास मीन की वैल्यू दी हुई है, जो कि इनकरेक्ट मीन की क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है। अब बोथ साइड हम स्क्वायरिंग कर दें तो मेरा अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 26.01 इज इक्वल टू इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40 का स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 1600। अब 1600 इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा 1626.01 इज इक्वल टू इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते मेरे पास इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 162601। क्लियर। अब इसकी हेल्प से हम फिफ्थ स्टेप कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे हमें करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है। और ये सिंपली कैसे निकलेगा, इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर जो कि है 162601, इसमें हम इनकरेक्ट आइटम जो है उसका स्क्वायर लेस कर देंगे और करेक्ट आइटम के स्क्वायर को ऐड कर देंगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, सब सारे ऑब्जर्वेशंस को स्क्वायर में लेना है। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 161701। क्लियर। अब देखो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गए, हम सिंपली क्या कैलकुलेट कर लेंगे, लास्ट स्टेप जहाँ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो सिक्स्थ स्टेप में मेरे पास करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सिंपली हम फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन कर रहे हैं। करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर जो कि आया 161701। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी 100 रहेगा, क्योंकि एक आइटम ऐड हुआ है 40 और एक आइटम लेस हुआ है 50, माइनस हमने बताया कि यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, करेक्ट मीन रख देंगे। और करेक्ट मीन भी हमने कैलकुलेट किया था किस स्टेप में, थर्ड स्टेप में 39.9, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो एक एक सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1617.01 माइनस ये अगर स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा 1592.01। फर्दर इसको माइनस करने पे वैल्यू आएगी 25 और फर्दर वैल्यू आएगी 5। क्लियर। तो देख लो ये इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन हमने बता दिया, और इस पैटर्न पे ना जर्नली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको स्टेप मगअप हो जाएंगे। यहाँ हमने इतना टाइम लिया है एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमें एक एक स्टेप आपको लर्न कराना था। बट जब हम MCQ सेशन डील करेंगे ना तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन हम एक एक मिनट में सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि बेसिकली आपको स्टेप याद होने चाहिए एंड डायरेक्टली आप उस पर फॉर्मूले का एप्लीकेशन करोगे, क्योंकि अगर एग्जाम में आपका MCQs आ रहा है तो आपको स्टेप शो नहीं करना है। क्लियर। तो यही दो क्वेश्चन हमारे पास था रिलेटेड टू करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखना जब हम MCQ सेशन डील करेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस उस पर पूछता है, और जनरली स्टूडेंट्स इसलिए स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको प्रॉपरली स्टेप्स लर्न नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेप्स मेंशन कर दिए हैं। आप
इसको कहीं कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको स्टेप टू स्टेप लर्न करके 2-3 बार सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं मैम कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कहीं से नहीं। ये जो 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करवाए इसी को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो आपको तब प्रॉपरली ये समझ में आएगा कि हमने क्या कौन सा स्टेप किस तरीके से सॉल्व किया है। उसके बाद जब हम लोग MCQs करेंगे तो आप देखना बहुत जल्दी, मुश्किल से 1 या 2 मिनट में हर एक क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं आपको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम की लिंक भी दी है जहां आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आपको आगे की क्लासेस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड अगर आपको आज का क्लास प्रॉपरली समझ में आया हो तो आप वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ बेसिकली हम डील करेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे कंबाइंड मीन था वैसे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो उस टॉपिक पे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।